बिहार टेट 2017 और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक बहाली में एनसीटीई के नियमानुसार बीएड और डीएलएड की मान्यता को बराबर बनाए रखने के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विभिन्न स्रोतों से पता चला है कि कुछ डीएलएड के अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षक बहाली के कक्षा 1 से 5 में केवल डीएलएड को शामिल करने हेतु मांग पत्र दिया गया है। इसके संदर्भ में ये निवेदन है कि एनसीटीई केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बीएड वालों को भी कक्षा 1 से 5 में शामिल करने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार में बिहार शिक्षा आयोग ने बीएड को कक्षा 1 से 5 में शामिल किया है। बिहार उच्च न्यायालय व कई उच्च न्यायालयों के द्वारा बीएड को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने को उचित ठहराया गया है और उसके लिए निर्णय भी दिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय को राजस्थान की सरकार ने नहीं माना और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बीएड वालों को कक्षा 1 से 5 में अयोग्य करार दे दिया गया है। परंतु वह निर्णय राजस्थान के संदर्भ में था, न कि बिहार के संदर्भ में। कोई भी निर्णय आदेश आने की तिथि से लागू होता है, किसी अन्य पीछे की तिथि से नहीं। बिहार में लगभग 8000 नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष नियोजन इकाइयों में भी काउंसलिंग अंतिम चरण में है। अतः इस निर्णय का बिहार में चलने वाली प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 20 भी यही कहता है कि निर्णय आदेश की दिनांक से प्रभावी होता है, उसके बैकडेट से नहीं। परामर्श समिति से ही काउंसलिंग करवाया जाए, काउंसलिंग की तिथि को नहीं बढ़ाया जाए, काउंसलिंग के शेड्यूल के साथ साथ नियुक्ति पत्र का भी शेड्यूल जारी किया जाए। अतः बिहार में बीएड को कक्षा 1 से 5 डीएलएड के समान मान्यता देते हुए बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करवाने की कृपा करें। साथ ही आपको बता दें कि 38,000 टेट अभ्यर्थियों ने लगातार सरकार से अपनी नियुक्ति पत्र लेने के लिए धरना दिया है, तो कभी हड़ताल पर बैठे, लेकिन दाल गल नहीं पा रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में भी सदन में आवाज उठाई गई और साथ ही साथ गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर भी धरना दिया गया, परंतु परिणाम अभी तक कुछ नहीं आया है। शिक्षा मंत्री ने सरकार के हवाले से यह भी आश्वासन दिया था कि पंचायत चुनाव की व्यस्तता के कारण परेशानी हो रही है, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी वैसे ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। परंतु अभ्यर्थियों को ये मालूम है कि ये सिर्फ एक आश्वासन ही है। सरकार ने अब इसे 2 भागों में बांट दिया है। अब नियुक्ति की इस विधि को देखकर, जिसको लेकर बिहार टेट 2017 सीटेट के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ये पत्र शिक्षा मंत्री को दिया है। अब ये समझना मुश्किल है कि सरकार क्या चाहती है, सिर्फ आश्वासन देना या फिर कुछ और।